नमस्कार मित्रांनो, शुभ संध्या. मी मराठा पेजवर आज परत मी आपल्या समोर आलेलो आहे. आजचा विषय आपल्या सर्वांसाठी खूप इंटरेस्टिंग आहे. कोरोना पिरियड मध्ये ज्यावेळेस गेल्या 1.5 वर्षापासून बऱ्याच जणांची जॉब जाऊन राहिले, अशा वेळेस मी मराठा पेजने पुढाकार घेऊन आपल्या समोर आज ऑनलाईन एक मार्गदर्शन ठेवलेले आहे. मुंबई फोर्ट इथून श्री सरबजीत सिंग पुरी जी आपल्या सोबत आलेले आणि ते आपल्याला आपल्या महाराष्ट्रात रुरल आणि शहरी विभागात ते नोकरीची ऑफर करणार आहे. त्यांना मी वेळ न दवडता लगेच ऑनलाईन घेत आहे. नमस्कार. नमस्ते सरबजीत सिंह, आपका मी मराठा पेज पे स्वागत है. आपने हमारे इन्विटेशन के ऊपर एक ही फोन कॉल के ऊपर आप आए. लास्ट ईयर भी आपने जो गाइडेंस किया था हमारे जो मराठी तरुण है उनको, उसके लिए मैं उस वक्त भी आपके आभार माना था, आज भी आभार मानता हूँ. और आज भी आप मी मराठा पेज पे श्री मिलिंद दिगे जी की सहकार्य से आपने तुरंत हाँ बोली, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. ये तो मेरा फर्ज है कि मैं भारत की भूमि के लिए लगातार काम करता रहूं और हमारे जो यूथ है उनके लिए उनको हम रास्ता दिखाएं और उनको एक नए भारत का निर्माण करने में मदद करें. तो ये हमारा फर्ज है. अभी कोरोना पीरियड में गए 1-1.5 साल से तो आप देख रहे हैं कि बहुत युवकों की जॉब जा रही है या किसी की सैलरी कट डाउन हो रही है. और ये जो संकट है, ये संकट कम होने की तैयारी नहीं कर रहा है, उल्टा संकट बढ़ते जा रहा है. और ऐसे समय पे आप कुछ लेके आ रहे हैं हमारे महाराष्ट्र के मराठी तरुणों के लिए, उससे मुझे बहुत खुशी हुई. तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि आप आपका इंट्रोडक्शन देंगे कि आपने आपका स्कूल एजुकेशन कहाँ किया, आपका कॉलेज एजुकेशन कहाँ किया, आपने जॉब किया या डायरेक्टली आप बिजनेस में आए, तो अपने 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 सभी व्यूअर्स को वो मालूम पड़ेगा. तो प्लीज आप जरा थोड़ा आपकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए. दोस्तों, मैंने एजुकेशन जो है स्कूलिंग मेरी केंद्रीय विद्यालय से है. सारी की सारी स्कूलिंग 10th तक और 11th और 12th मैंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से किया है. और इंजीनियरिंग मैंने की है उसके बाद पंजाब से. इंजीनियरिंग करने के बाद 2 साल मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी दिया, हालांकि वो मेरा क्लियर नहीं हुआ. लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे वो नहीं करना चाहिए. फिर मुझे लगा कि मुझे जॉब नहीं करनी है और मैंने इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट किया. तो बिजनेस में कॉल सबसे आया था, पहले आप बोलिए. ओके, बिजनेस मैंने जो स्टार्ट किया था वो बेसिकली रूरल इंडिया में ही किया था, क्योंकि मैं रूरल इंडिया को बिलोंग करता हूँ और मेरा जो सिटी है वो पंजाब में बठिंडा नाम का शहर है, जहाँ से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. और वहां से बिजनेस जब मैंने शुरू किया तो मेरा जो कांटेक्ट है वो ज्यादातर एग्री कंपनीज के साथ आया, क्योंकि पंजाब आपको पता है कृषि प्रधान प्रदेश है. तो वहां पर एग्री हेलो. से रिलेटेड. हेलो, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हेलो हेलो. तो मित्रों, हमारे साथ श्री पुरी जी है और पुरी जी ने उनका इंट्रोडक्शन भी दिया है. पुरी जी की 2 कंपनी है. वो डायरेक्टर और सीईओ ग्रीन ऑरेंज एचआर प्राइवेट लिमिटेड जो मुंबई में है, उसके वो सीईओ और डायरेक्टर है. और वो फतेह रूल प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और डायरेक्टर है. तो सर जी, मुझे थोड़ा इसके बारे में जानकारी चाहिए कि आप जो ये दोनों कंपनी, इसके ये कंपनी का मतलब मेन पर्पस क्या है, इसके थ्रू आप मतलब नेचर ऑफ वर्क इसमें क्या होता है? दोनों के जो अलग अलग कंपनीज हैं, फतेह रूरल में हम लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं रूरल इंडिया के लिए. रूरल की जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए हम एडवर्टाइज करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को लोगों तक लेके जाते हैं. तो और जो दूसरी कंपनी है ग्रीन ऑरेंज एचआर, उसके अंदर हम जो मेजर काम करते हैं उसमें हम लोगों को हेल्प करते हैं उनको जॉब्स दिलाने में, अलग अलग बड़ी कंपनीज में. मेजरली हम लोग एग्री सेक्टर कवर करते हैं, लेकिन दूसरे सेक्टर्स को भी कवर करते हैं. तो ह्यूमन रिसोर्स में जिन कंपनीज को भी जरूरत रहती है ह्यूमन रिसोर्स की अलग अलग लेवल्स पे, हम लोग उसमें सपोर्ट करते हैं ग्रीन ऑरेंज एचआर में.
सर जी इशू ऐसा हो रहा है कि मुझे आपकी आवाज इसमें बहुत कम आ रही है, तो मैं दूसरे मोबाइल से भी आपकी आवाज सुन रहा हूँ, वहां पे आवाज क्लियर आ रही है। तो थोड़ा ओके हम लोग को डिले होगा। मैं आपको थोड़ा इसे बता दूंगा कि आप कंटिन्यू करिए, इसे थोड़ा थोड़ा सा ओके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। आपका जो बुक है, रूरल मार्केट्स अनलिस्ट, ये बुक मतलब इसका मेन इसमें क्या है बुक में? ये जो बुक यस, है, करेक्ट। रूरल मार्केट अनलिस्ट, ये बेसिकली इस किताब में जो मेजर चीज है वो ये है कि हम ये इस किताब में मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप थोड़ा बुक ये के बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, ये जो किताब है ये प्योरली एक्सपीरियंस बेस बुक है, इसमें थियोरेटिकल काम बहुत ही कम है। तो इस किताब में मैंने जो लिखा है ये है कि रूरल इंडिया के अंदर मार्केटिंग की क्या पॉसिबिलिटीज हैं और किस तरीके से प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं, कितना स्कोप है भारत में रूरल इंडिया में। अगर कोई भी अपना करियर रूरल इंडिया में बिल्ड करना चाहता है तो उसके लिए ये किताब बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। खासकर अगर कोई कंपनी एग्री कंपनी में, एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी में कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, या फिर वो कोई वेटनरी का पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है, या फिर वो कोई फार्मेसी का फार्मेसी का ग्रेजुएट, या उसको रूरल इंडिया के बारे में एक्चुअल इंसाइट मिलेगा इस किताब को पढ़ के। और इससे ऑलमोस्ट अगर ये किताब पढ़कर कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इंटरव्यू देने जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई रखेगा नहीं, 100% रखेगा। आज हमारा जो मेन पर्पज है कि कोरोना के पीरियड में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई या उनकी सैलरी कट डाउन हो गई। अभी जो आपकी जो कंपनी है, जो फतेह रूरल है, तो या वो दूसरा जो कंपनी है, ग्रीन उसके थ्रू ऑरेंज, आप अच्छा। मतलब हमारे जो बच्चों को है, आप उसमें से कैसा उनको ऑफर दे सकते हैं? आप उनको जॉब का ऑफर दे सकते हैं या बिजनेस का ऑफर दे सकते हैं? देखिए, ग्रीन ऑरेंज एचआर में ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। इस महीने भी हमने तकरीबन 20-22 लोग जो है जॉब पर लगाए हैं। उसमें जो पोजीशंस अवेलेबल है मैं आपको बता देता हूँ। एरिया सेल्स मैनेजर जो है वो अवेलेबल है, उसके लिए बीएससी या एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, कम से कम 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बीएससी या एमएससी एग्रीकल्चर हमें कई एरिया, अकोला में चाहिए एरिया सेल्स मैनेजर। और उसके अलावा हमारे को टेरिटरी सेल्स मैनेजर भी महाराष्ट्र के कई जगहों पे चाहिए। उसके लिए भी बीएससी या एमएससी एग्रीकल्चर विद 5 to 7 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 to 7 years का। और उसके नीचे हमें सेल्स एग्जेक्टिव एग्रीकल्चर भी चाहिए। सेल्स एग्जेक्टिव एग्रीकल्चर में हमारे को बीएससी एग्रीकल्चर प्लस 2+ years का एक्सपीरियंस चाहिए। और वो फर्टिलाइजर, सीड या पेस्टिसाइड किसी में भी हो, तो हमारे को ऑलमोस्ट हर जगह पे ये लोग चाहिए। सेल्स एग्जेक्टिव हमें तकरीबन 20-22 लोग चाहिए, शायद ज्यादा चाहिए, 30 तक चाहिए। और उसके अलावा हमारे को फ्रेशर्स भी चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर तकरीबन 17। तो फ्रेशर्स आप बीएससी एग्रीकल्चर जो भी हैं वो आ सकते हैं, वो एज अ ट्रायल कोऑर्डिनेटर्स चाहिए। तो ये पोजीशंस हैं जो हमारे पास अवेलेबल है महाराष्ट्र के लिए। और इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया भी हमारे पास रीजनल मैनेजर, नेशनल सेल्स मैनेजर, सीईओ, इस लेवल की पोजीशंस भी होती हैं। अगर कोई भी इंसान इस लेवल पे पढ़ा हुआ हो तो वो भी हमारे टच में आ सकता है। इसके अलावा जो लोग कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहते हैं अच्छी कंपनीज की एग्रीकल्चर की, जो छोटे शहरों में है या मंडियों में है, जो कई गांवों के साथ कनेक्शन रखते हैं, तो वो लोग भी हमें टच कर सकते हैं। तो ये काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास। और हम लोग उनको कंपनीज का नाम भी बता देंगे, उनके लिंक्स भी बता देंगे ताकि वो अपनी डीलरशिप जो है वो ले सके। तो सर जी मतलब ये जो डिफिकल्ट पीरियड है, इसमें आप जो ओपनिंग दे रहे हैं, एक बहुत अच्छी सुवर्ण संधि है मराठी बच्चों के लिए। और हम भी हमारे मी पराठा पेज से हम लोग ट्राई करेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चों तक पहुंचे,
जिसके कारण आप वो बच्चे आप तक पहुंच सकते हैं, वो बच्चों को कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगा, और आपके थ्रू कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है बच्चों के लिए। बिल्कुल सर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने आपको बोला कि जो लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं एग्रीकल्चर कंपनीज की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, जो कि गांव में फार्मर्स के साथ टच रखते हैं, छोटे शहरों में बैठे हैं, उन लोगों के लिए काफी अच्छा चांसेस है बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, और वो लोग काफी अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा अपने लेवल पे अगर कुछ लोग डेवलप करना चाहते हैं, फार्म से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड व्यवसाय करना चाहते हैं, लाइक मान लीजिए कोई दूध का व्यवसाय करना है या दूसरे कोई व्यवसाय करने हैं, तो उनके ऊपर भी हम कुछ हद तक उनको रेफरेंस या लिंक दे सकते हैं कि कहाँ से वो ट्रेनिंग लें, कहाँ से वो इस प्रोजेक्ट को पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग करें। तो उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में किताब भी दूंगा कि अलग अलग कौन कौन से व्यवसाय रूरल में बच्चे अपने ही घर में बैठ के बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, और एवरेज 1.5-2 लाख रुपए इनकम जो है, या ज्यादा भी इनकम वो बिल्ड कर सकते हैं मंथली। तो ये इस लेवल के व्यवसाय की एक किताब मैं जल्दी रिलीज करूंगा, शायद मुझे लगेंगे 6 महीने, लेकिन आई विल राइट इट। ओके, तो बहुत बढ़िया। आप मतलब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप जॉब की भी ऑफर कर रहे हो, आप बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो बच्चों को, तो बच्चों को भी अभी इसमें से लेना है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बीच में मेरा मुझे कुछ मिस हुआ है। आप जो जॉब की ऑफर कर रहे हैं मेनली बीएससी एग्रीकल्चर बच्चों को ऑफर दे रहे हो, या नॉर्मल अदर जो डिग्रीज है, मतलब बीए बीकॉम बीएससी या अदर, या इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उनके लिए भी आप कुछ आपके पास कुछ है अपॉर्चुनिटी उनके लिए? नहीं, रूरल में हमारे पास ज्यादातर एग्री ग्रेजुएट्स के लिए ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर इंजीनियरिंग के लिए भी या दूसरे सेगमेंट सेक्टर्स के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो हम अपने पेज पर लगातार डालते रहेंगे, और हम लोग आपके पेज पर भी शेयर करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और जिस किसी को जरूरत हो तो वो नौकरी जो है उसको मिलती रहे। सर्टनली हम लोग डालेंगे, आपके पेज पर भी हम शेयर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेगुलरली हम लोग शेयर करते ही हैं सारी पोजीशंस, तो हम आपको भी शेयर कर देंगे, ताकि महाराष्ट्र में किसी भी बच्चे को जरूरत हो नौकरी की या अलग टाइप की जॉब की या ट्रेनिंग्स की, तो वो सर्टनली आ सकता है और ज्वाइन कर सकता है। पर ये अभी जो जॉब्स हैं वो ज्यादातर एग्री ग्रेजुएट्स के लिए। तो बेसिकली थोड़ा मैंने स्टार्ट का भी मिस किया था। आप प्रॉपरली मुंबई में ही, मतलब कि आप पंजाब से मुंबई में आए, उसके बाद यहाँ पे मुंबई में सब मतलब आगे जो भी डेवलपमेंट किया है, एक ये मुझे मैं जानना चाहता हूँ मैं। ये बेसिकली मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था बठिंडा से, पंजाब से, और उसके बाद वहां से हम एक्सपैंड करने लगे, धीरे धीरे बहुत सारी स्टेट्स में हम पहुंच गए। तो पिछले 5 साल पहले मैंने पंजाब से मुंबई शिफ्ट किया है, और मेरा हेडक्वार्टर्स बठिंडा से लेके मुंबई में लेके आए हैं। लेकिन हमारा ऑफिस मुंबई में है, लेकिन महाराष्ट्र का ऑफिस हमारा अकोला में है। तो हमारे ऑफिस ऑल ओवर इंडिया हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र के लिए हम काम कर रहे हैं, हम पंजाब, इवन हमारा ऑफिस श्रीनगर के पास JNK में भी है, और वहां से लेके हिमाचल, यूपी में लखनऊ, बिहार में पटना, रांची में ऑफिस है हमारा, रायगढ़ रायपुर में है, इंदौर में है, जयपुर में है, साउथ में चले जाएं तो हैदराबाद में हमारा ऑफिस है, और हम लोग तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका तीनों ही स्टेट्स में काम करते हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट असम में भी काम करते हैं हम। तो ऑलमोस्ट भारत के हर कोने में हम काम करते हैं। भारत की मिट्टी मिट्टी के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो हर हर जगह से हम लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं, हम लोग पूरे भारत के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे जितने भी यूथ हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, तो हम उनसे जुड़े हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि वो लोग तरक्की करें और आगे बढ़ें, क्योंकि उनके बढ़ने से ही ये जो देश है वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, तो मतलब पूरे भारत में आप ये स्वर्ण संधि बच्चों के लिए आप दे रहे हो?
तो बहुत बढ़िया काम हाँ, है सर जी। पूरे भारत। मैं मतलब ये सुन के मुझे खुशी हो रही है कि ये क्रिटिकल पीरियड में भी आप ये जॉब कर दे रही है, ये मतलब दिमाग से बाहर है। इतना इजी नहीं है, क्योंकि मैं मेरे सामने देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के जॉब जा रहे हैं। कोरोना में बहुत सारे बीमार हो रहे हैं, या किसी किसी की डेथ हो रही है। और जो जो हिसाब से लॉकडाउन चल रहा है, उससे इकोनॉमिकली क्राइसिस अभी आ रहे हैं और आने वाले भी है। लेकिन ये डिफिकल्ट पीरियड में आप इनके लिए ऑफर कर रहे हो। इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि मी बराड़ा पेज पे अगर आप आएंगे और बच्चों के लिए कुछ ऑफर देंगे, और इसमें से कम एक दो बच्चे भी आपके पास लग गए, तो वो एक हम लोग भी कुछ तो अचीव किया, ऐसे ये खुशी हमें होगी। अभी लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्चुअली पंजाबी पंजाबी जो कम्युनिटी है उसके बारे में मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं एक दो बार चंडीगढ़ गया था। चंडीगढ़ में, और उसके बाद उसके आजू बाजू में हम लोग घूमे थे। तो वहाँ पे कोई ढाबा में जाएंगे तो जो प्यार से पराठा खिलाते, या वो लस्सी या छाछ, वो मतलब मैं भूल नहीं सकता है, जो प्यार से सब खिलाते। तो मतलब वो अलग ही टाइप का कम्युनिटी। बाद में मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूँ हर जगह पे गुरुद्वारा है। हर जगह पे गुरुद्वारा में जो सेवा करते, मतलब करोड़पति लोग आके सेवा करते। और जो आप लंगर लंगर बोलते हैं ना, तो लंगर करते। तो मैं सही में रिस्पेक्ट करता हूँ, और आपके कम्युनिटी से बहुत सारा इंडियन लोगों ने सीखना चाहिए कि सेवा क्या होती है। और गुरुद्वारा में जाएंगे ना, किसी का आपको नाम मिलेगा ना, किसी का कोई अध्यक्ष रहेगा, किसी का नेम प्लेट नहीं दिखता है। सब सेवा करते हैं, मतलब इतना जो बढ़िया काम पंजाबी कम्युनिटी करती है, ये आदर्श लेने जैसी चीज है। और लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज, आप उनके बारे में कुछ बताया था कि वो पंजाब से कैसे जुड़े हुए। तो थोड़ा आप आज मी पराठा पे भी बता देंगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। देखिए, महाराष्ट्र का पंजाब के साथ, वैसे सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, भारत के हर कोने का कनेक्शन पंजाब के साथ है। और अगर आप जो आप बात कर रहे हैं गुरुद्वारों की, तो सिखिज्म के साथ है। क्योंकि गुरु नानक से जब से वो स्टार्ट हुए, गुरु नानक से सिखिज्म स्टार्ट हुई, तो गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक अलग अलग जो लोग हैं वो आपस में मिलते रहे। क्योंकि ये गुरुज जो थे ये साधु संत थे, तो इन्होंने हर एक तरह के साधु संत के साथ अपना कनेक्शन जो है वो बना के रखा है। महाराष्ट्र से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है सिखिज्म का। क्योंकि सिखिज्म के एक बहुत बड़े हीरो जो माने जाते हैं, बाबा बंदा सिंह बहादुर, नंदेड़ साहब से चल के जिन्होंने पंजाब में धावा बोला था, वो गोदावरी के किनारे नंदेड़ में अपना आश्रम बना के बैठे थे। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह उनके यहाँ गए, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को अर्पित कर दिया था गुरु गोविंद सिंह को। और बाबा बंदा सिंह बहादुर वही हैं जिनके गुरु और शिवाजी महाराज के गुरु सेम थे उससे पहले। तो पहले जो गुरु थे वो शिवाजी महाराज के गुरु, और इनके जो गुरु थे वो सेम थे। सेम गुरु से ही पढ़े हुए दोनों लोग थे, और तकरीबन सेम ही टाइम पे वो दोनों अवेलेबल थे। मतलब ऑलमोस्ट समय भी सेम ही था, वो दोनों कंटेम्प्रेरी थे। तो उस वक्त मराठास जो थे वो महाराष्ट्र में लड़ाई लड़ रहे थे, और सिख्स जो है वो पंजाब में लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो मुगलों के खिलाफ, तो वो एक ही टाइम था। मुगल का मतलब मुसलमान नहीं है। मुगल का मतलब उस समय की वो सरकार थी जो औरंगजेब की, जो लोगों के साथ गलत तरीके से व्यवहार पेश आ रही थी और गलत तरीके से काम कर रही थी, और वो वैसे भी सबके देखा साथ जाए तो मराठा कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी, ये अटैकिंग करके पहचाने जाते हैं। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज या गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जब नाम लेते हैं तो अटैकिंग, मतलब अभी भी हम लोग अगर आर्मी में जाएंगे तो और पंजाबी पंजाबी कम्युनिटी तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड देख सकते हो, जो टॉप क्लास में भी है। आईएएस मिलेंगे, आईएफएस मिलेंगे, एम्बेसडर लोग मिलेंगे, या बिजनेस में भी अच्छे अच्छे क्लास में पंजाबी लोग हैं। तो मैं तो हर समय मराठी लोगों को हर समय बोलते रहता हूँ कि पंजाबी कम्युनिटी से हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। वो जो यूनिटी से वो काम करते हैं, वो सही में वो इसमें मैं एक चीज सीखने और जैसा है, वो बोलूंगा। आदर्श लेने जैसा है। ऐसा मैं हर समय चर्चे में बोलते रहता हूँ सबको। एक बहुत बड़ा काम। तो दूसरी बात अभी ये तो हो गया अपना महाराज के बारे में। अभी आपसे अगर संपर्क करना है, आपके कंपनी में अगर किसी को जॉब के लिए संपर्क करना है, या कोई वेबसाइट पे कुछ एप्लीकेशन करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके कंपनी में जॉब तैयार है, या जॉब कोई मिलने उसके वाला है, लिए या उसके कोई लिए वेबसाइट है, तो उनको कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक तो हमारा पेज है फेसबुक के ऊपर, ग्रीन ऑरेंज एचआर प्राइवेट लिमिटेड। ग्रीन ऑरेंज एचआर, मैं आपको ये चैट में लिखूं क्या? ग्रीन ऑरेंज एचआर प्राइवेट
लिमिटेड नाम का एक पेज है हमारा इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर, जिस पर हम लगातार पोस्टिंग करते हैं। इसके अलावा हमारा जो कंसर्न्ड बंदा है, मैं उनका नंबर दे देता हूं और एक मेल आईडी भी दे देता हूं। एक मेल आईडी है cv@greenorangehr.com। इस पर आप सीवी भेजते रहिए, तो इसी से हम लोग सीवीज जो हैं आपके उठाते हैं, आपके बायोडाटास उठाते हैं। आप ये दे दीजिए। इसके अलावा मैं एक और आपको देता हूं, 8356900262। ये मोबाइल नंबर है 8356900262। ये मिस्टर दीपक का नंबर है, वो बॉम्बे में ही बैठते हैं। आप इनसे टच में आ सकते हैं, इनको व्हाट्सएप पर भी बायोडाटा भेज सकते हैं, और या फिर आप उस मेल आईडी पर भेज दीजिए cv@greenorangehr.com, या फिर आप फेसबुक पेज पर आप जाएंगे ग्रीन ऑरेंज एचआर प्राइवेट लिमिटेड, तो उस पर भी आपको जो है पोस्टिंग्स मिलती रहेंगी। वो फतेह से भी रिलेटेड मिलती रहेंगी, ग्रीन ऑरेंज से रिलेटेड भी मिलती रहेंगी, तो आप उस पर अप्लाई करिए। फिर इंटरव्यूज रहेंगी, तो उसके बाद आपकी सिलेक्शंस जहां जहां होती है वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर जी, आपका ये जो प्रयास है, या मी मराठा पेज पे आप जो आए और आपने ऑनलाइन मतलब सभी को ऑफर दिए, तो ये मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचने के लिए हम लोग 100% प्रयास करेंगे। और वहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने मतलब बच्चों को जॉब मिलना चाहिए, वहाँ पे मराठी बच्चे लोग चाहेंगे, इसके लिए मैं तो पूरी तरह कोशिश करूंगा। और नहीं, हमें भी अभी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सेशन में मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ऐसा हो रहा है कि आपकी आवाज मुझे कम आ रही है, इसलिए मैं दूसरे मोबाइल पे सुन रहा हूँ, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है, और इसलिए मुझे कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है, तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन हरकत नहीं, अपना जो डिस्कशन हो रहा है तो अच्छी तरीके से हो रहा है। और अभी मैं सोचता हूँ कि ये जो कोरोना पीरियड है, इसमें आप इतने सीनियर और इतने सक्सेसफुल पर्सन है, तो आप सबको मैसेज क्या देना चाहते हैं, मतलब मराठी या इवन इंडियन लोगों को आप क्या मैसेज दे सकते हैं आप अपना मीम मराठा पेज के ऊपर? एक मैसेज है, बहुत क्लियर कट मैसेज है यंग लोगों के लिए, कि अगर आपको खाना मिल रहा है और आपके सिर पर छत है, तो आप 18 घंटे काम कीजिए रोज। एम बड़ा रखिए और रोज 18 घंटे काम कीजिए, आप सक्सेसफुल 100% होंगे। कोई कोरोना, कोई भी दुनिया की ताकत, कोई नहीं रोक सकता आपको। चलिए सर जी, आप मी मराठा पेज पे आए और आपने ये जो ऑफर दिया हुआ है, ये 100% मी मराठा पेज की तरफ से हम लोग मैक्सिमम शेयर करके आपको जल्दी से जल्दी फोन आएंगे। और मैं एक आपसे गुड न्यूज सुनना चाहूंगा कि हमारे बच्चों ने आपके पास ट्राई किया, कांटेक्ट किया, और उनको जॉब मिल गई। भले एक बच्चे को मिले, दो बच्चों को मिले, लेकिन ये मी मराठा पेज ये 100% ये टाइम काम करेगा, और हम लोग उसके लिए काफी और एक्सपेक्ट कर एक रहे हैं। चीज मैं और बता तो दूं मुझे आपको, लगता है, एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, कि जितने भी लोग हमें चाहिए महाराष्ट्र में, वो मराठी ही चाहिए, जिनको मराठी अच्छे से आती हो। प्योर मराठी लोग चाहिए हमें, हमें नॉन मराठी नहीं चाहिए महाराष्ट्र में। ठीक है सर जी। तो मराठी लोगों के लिए हम लोगों ने मी मराठा पेज के थ्रू, लेकिन एक पंजाबी कम्युनिटी हम लोग जिसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके कंपनी के थ्रू जॉब के ऑफर लेके आए, और उसके लिए आपने फुल कोऑपरेट किया हुआ है। तो और उसके लिए मैं मिलिंद दिगे जी का भी बहुत आभार मानूंगा, जिन्होंने आपसे संपर्क करके आप ये लाइव के लिए आए। तो मैं आपका और मिलिंद जी का बहुत 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 आभारी हूँ। भविष्य में भी हम लोग आप कुछ ऐसा प्रपोजल लेके आएंगे, तो हम लोग 100% कुछ तो मी मराठा पेज के ऊपर ऐसा लाइव का कुछ प्रोग्राम रखेंगे। थैंक यू सर, नमस्कार। धन्यवाद सर जी। नमस्कार।